आज है 15 फरवरी 2026 दिन रविवार। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की डिग्री बनेगी, नौकरी की गारंटी। योगी ने कैंपियरगंज में प्रस्तावित फॉरेस्ट्री एंड हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को युवाओं के लिए बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पहले वानिकी और उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय की डिग्री नौकरी की गारंटी बनेगी। यहां से डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले युवाओं को देश विदेश में रोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्वविद्यालय आधुनिक कृषि तकनीकों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश को कृषि व वानिकी क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। अजय राय का ऐलान, 17 फरवरी को कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। अजय राय ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के जरिए किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। इसके विरोध में 17 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस ने प्रदेश भर में किसान अधिकार गांव संवाद अभियान शुरू किया। पार्टी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। मेरठ में नमो भारत ट्रेन की तैयारी पूरी, 22 फरवरी को पीएम और सीएम करेंगे उद्घाटन। मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेन और मेट्रो सेवा के शुभारंभ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 22 फरवरी को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचकर इसे विधिवत लॉन्च करेंगे। शताब्दी नगर स्टेशन पूरी तरह से तैयार है, जबकि बेगमपुल और मोदीपुरम पर कार्य प्रगति पर है। स्टेशन से परिचालन शुरू होने पर हापुड़ रोड और गढ़ रोड क्षेत्र के इलाकों की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। कम खर्च में मैरिज हाउस सुविधा, सीएम योगी ने जनता को दी नई सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 2.47 करोड़ रुपए की लागत से बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधायक निधि से निर्मित यह कन्वेंशन सेंटर अब आम लोगों को कम खर्च में मैरिज हाउस जैसी सुविधा देगा। यहाँ 300 लोगों तक के विवाह, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। मंडपम में विशाल हॉल, किचन, स्टोर और महिला पुरुषों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है। महाशिवरात्रि पर काशी का बाजार महका, 400 करोड़ के पार होगा कारोबार। महाशिवरात्रि से पहले काशी का बाजार पूरी तरह से शिवमय हो गया है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग और नेपाल से आई दुर्लभ सामग्रियों ने जिले के बाजार को गुलजार कर दिया। चौक ठटेरी बाजार, विश्वनाथ गली और गौदुलिया के छोटे बड़े शोरूम में पीतल और तांबे के बर्तन, मूर्तियां और रुद्राक्ष की खूब बिक्री हो रही है। व्यापारी विशाल कसेरा के अनुसार लगभग 250 करोड़ रुपए का माल मुरादाबाद से काशी पहुंचा है। रजवटिया में बहुउद्देशीय हब और मुख्यमंत्री अभ्युदय मॉडल विद्यालय का निर्माण। पछेरवा क्षेत्र के रजवटिया में 72 एकड़ में बहुउद्देशीय हब बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। इस परिसर में मुख्यमंत्री अभ्युदय मॉडल कंपोजिट विद्यालय भी बनाया जाएगा। विद्यालय के लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है और 8 एकड़ भूमि की पैमाइश कर अलग किया गया। नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने भूमि का सीमांकन और चिन्हांकन पूरा किया है। बाराबंकी में 20 कमजोर स्कूल चिन्ह, सुधार के लिए तैयार होगा एक्शन प्लान। बाराबंकी के कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई। डीएम ने कहा कि प्रार्थना सभा आधारित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक भाषण, कक्षा 4-5 के लिए कहानी और कक्षा 1 से 3 तक कविता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक ब्लॉक में 20 ऐसे कमजोर विद्यालय चिन्हित किए जाएंगे और उनकी शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। लखनऊ से नोएडा तक इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की नीलामी, यूपी में निवेश का बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा खाली पड़े औद्योगिक और कमर्शियल भूखंडों की ई नीलामी करने जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत मथुरा, अमेठी, संभल, झांसी, जालौन, शाहजहांपुर, हमीरपुर, लखनऊ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और फतेहपुर में निवेशकों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मकसद प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। केंद्रीय बजट पर बरेली में मंथन, मंत्री अरुण कुमार ने गिनाई विकास की उपलब्धियां। बरेली के डेरीपुरम में आयोजित केंद्रीय बजट 2026-27 परिचर्चा में प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार ने शिरकत की। भाजपा शहर विधानसभा इकाई के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, कृषि, रोजगार के क्षेत्र में बड़े प्रावधान किए गए, जिससे उत्तर प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा। अंबेडकर नगर में केशव मौर्य का हमला, बोले बिहार हार के बाद अखिलेश का बिगड़ा संतुलन।
अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से बातचीत के दौरान मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दों से भटककर अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। रामसनेही घाट में तैयार नया बस स्टॉप जल्द होगा लोकार्पण। बाराबंकी के रामसनेही घाट में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के किनारे बैशनपुरवा गांव के पास बन रहा बहुप्रतीक्षित बस स्टॉप अब तैयार हो चुका है। करीब 3 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बने इस बस अड्डे का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री सतीश शर्मा करेंगे। निर्माण कार्य 20 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा शुरू किया गया था। नए बस स्टॉप के शुरू होने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित इंतजार स्थल मिलेगा। गोरखपुर को महिता ज्ञान विज्ञान पार्क की सौगात, नक्षत्रशाला भी होगी हाईटेक। मुख्यमंत्री योगी के शहर गोरखपुर को मई 2026 तक विश्व स्तरीय ज्ञान विज्ञान पार्क की सौगात मिलने जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने बताया कि ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के नाम पर बन रहा ये पार्क 15.89 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। साथ ही 46.88 करोड़ रुपए से वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। काशी में बसेंगे 4.5 लाख पौधे, डोबरी में तैयार होगा मिनी फॉरेस्ट। वाराणसी में पर्यावरण सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। नगर निगम डोबरी क्षेत्र में 39 हेक्टेयर भूमि पर 4.5 लाख पौधों का मिनी फॉरेस्ट विकसित करेगा। मियावाकी तकनीक से 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिससे 2 वर्षों में घना और जैव विविधता से भरपूर जंगल तैयार हो सके। इसके अलावा 50,000 इमारती और 1 लाख फलदार पौधे भी रोपे जाएंगे। महाशिवरात्रि पर सुरक्षा सख्त, गंगा घाट और मंदिरों में विशेष इंतजाम। महाशिवरात्रि के अवसर पर गंगा घाटों और शिव मंदिरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपर पुलिस आयुक्त शिवरात्रि मीणा ने नाविकों को निर्देश दिए कि केवल पंजीकृत और लाइसेंसधारी नावें ही चलेंगी। निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी पर कार्रवाई होगी। मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते रखे गए हैं। ड्रोन्स और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बड़ी गर्मी, 17 फरवरी से मौसम लेगा यू टर्न, बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में दिन में तेज धूप और बढ़ते तापमान से गर्मी की तपिश बढ़ गई। सुबह और शाम की ठंड का असर कम हो गया, लेकिन दिन के समय लोगों को धूप से बचाव करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी जारी रहेगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। आगरा के उद्योगों की मुश्किलें, विधानसभा में बिजली और बंद फैक्ट्रीज पर चर्चा। लखनऊ में विधानसभा बजट सत्र के दौरान आगरा के औद्योगिक संकट पर जोर दिया गया। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कहा कि फाउंड्री उद्योग पहले ही बंद होने की कगार पर है। नए बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे और पुराने उद्योग धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उद्योगों के बचाव के लिए पैरोकारी की आवश्यकता जताई। विधायक ने जोर देकर कहा कि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। सोरो में उमड़ा आस्था का सैलाब, गंगा घाट पर लाखों कांवड़िए। तीर्थनगरी सोरोजी के लहरा गंगा घाट पर भगवान भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर अभिषेक करने के लिए पहुंचे। चारों ओर जय जयकार और भक्ति का माहौल नजर आ रहा है। लहरा गंगा घाट के अलावा सोरोजी में कांवड़ बाजार भी गुलजार हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। लहरा तिराहा और कासगंज गेट इलाके में कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। नई दिल्ली गोरखपुर होली विशेष ट्रेन की समय सारणी जारी, टिकट बुकिंग शुरू। रेलवे ने बरेली होते हुए नई दिल्ली गोरखपुर के बीच एक और होली विशेष ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है। टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई। ये सेवा 20 फरवरी से शुरू होगी। नई दिल्ली से चलने वाली 04-022 ट्रेन हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रवाना होकर शाम 7:22 पर बरेली पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 5 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वहीं गोरखपुर से 04-021 ट्रेन हर शनिवार सुबह 7 बजे चलकर शाम 5:50 पर बरेली पहुंचेगी। सीएम योगी ने जनता दर्शन में 150 लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जांच में सख्ती के निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर में शनिवार को जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जांच में गलत रिपोर्ट लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। हर मामले की निष्पक्ष जांच अनिवार्य होगी। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द निस्तारण करने के लिए अफसरों को निर्देशित किया। नोएडा में ऑनलाइन बैटिंग गैंग का पर्दाफाश, स्कूल्स को धमकी देने वाले 6 गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में दहशत फैलाने और ऑनलाइन सट्टेबाजी संचालित करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने अंतर्राज्यीय गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें भारत और नेपाल के नागरिक शामिल हैं। आरोपियों ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप से ठगी की और नोएडा के कई स्कूल्स को धमकी भरे ईमेल भेजे। किसानों और एमएसएमई को राहत, विधायक ने बजट 2026 को बताया ऐतिहासिक। मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पर बजट चौपाल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक रमेश जायसवाल ने इसे ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि किसानों, उद्यमियों और आमजन के लिए लाभकारी साबित होगा। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ और रक्षा के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी से वन स्टॉप सेंटर तक, महिला बाल विकास में यूपी आगे। उत्तर प्रदेश ने मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत महिला और बाल विकास में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में 98.42% से अधिक बच्चों की सफल मैपिंग की गई, जबकि 99.97% संस्थागत प्रसव का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 1.43 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोषण सेवाओं से जोड़ा गया। गोरखपुर में संघ प्रमुख का प्रवास, शताब्दी वर्ष की रणनीति पर मंथन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित 4 अहम कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता रहेगी। प्रवास के दौरान वे जिला, विभाग और प्रांत स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही आगामी योजनाओं और संगठन विस्तार पर मंथन होगा। एयरपोर्ट से सीधे राजेंद्र नगर स्थित माधव धाम पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। कानपुर में कोरियन कफ सिरप का सौदा धराशायी, 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने कोरियन कफ सिरप और अल्पाजोरम टैबलेट्स के बड़े मामले में 25,000 रुपए का इनामी सुमित केसरवानी गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ अक्टूबर में एफआईआर दर्ज की गई थी। डीसीपी क्राइम श्रवण सिंह ने बताया कि औषधि विभाग की छापेमारी में सुमित के अनवरगंज स्थित मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा बरामद हुई थी। कानपुर में 425 फर्जी फर्म का खुलासा, एसजीएसटी की बड़ी कार्रवाई। कानपुर में राज्य वस्तु और सेवा कर विभाग ने फर्जी फर्म के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 425 फर्जी फर्मों का खुलासा हुआ। इनमें से 309 का पंजीकरण रद्द और 36 को निलंबित किया गया। जांच में 369 करोड़ रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट की हेराफेरी सामने आई। स्क्रैप आयरन स्टील कारोबार के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली 8 फर्मों पर एफआईआर दर्ज, जबकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आधार में जन्मतिथि बदलना अब नामुमकिन, नए नियमों से हेरफेर पर रोक। यूपी में अब आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलवाना आसान नहीं होगा। यूआईडीएआई ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब कोई भी व्यक्ति नई जन्मतिथि के साथ अलग जन्म प्रमाण पत्र लगाकर अपडेट नहीं करा पाएगा। जन्मतिथि में बदलाव तभी होगा जब पहले जारी प्रमाण पत्र में उसी जन्म पंजीकरण संख्या के साथ संशोधन किया हो। नौकरी के लिए परीक्षा में लाभ लेने के लिए उम्र में हेरफेर करने वालों पर रोक लगेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।